नमस्कार दोस्तों, मैग्नीट्यूड सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो जैसे आप सबको पता है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 के अंदर हमारा जीडीपी -23.9 है। तो अब उससे बाहर कैसे आए, तो बस उसी के लिए आज का ये स्पेशल वीडियो है, जिसका जो पूरा आर्टिकल है हमने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली से उठाया है। तो चलिए इसमें हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो अनप्रेसिडेंटेड 23.9% माइनस में हमारा जो जीडीपी डिक्लाइन होकर आया है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है जीडीपी? तो भारत के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है और उसकी जो मार्केट वैल्यू निकलती है, क्लियर, एक साल के अंदर अंदर उन सब का जो सम टोटल है उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी। बहुत ही ईजी टर्म है ये, और मेनली क्योंकि लॉकडाउन हुआ था काफ़ी स्ट्रिक्ट वाला इंडिया के अंदर कोविड-19 ब्रेकआउट की वजह से, तो उसकी वजह से ये हमारा जो जीडीपी है वो डिक्लाइन होता हुआ दिखा। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी ज़्यादा डीप जा रहा था, और उसका कारण ये भी है कि लगातार हमारी जीडीपी जो है वो पहले से ही डाउन होना शुरू हो गई थी, कोरोना के पहले भी। अब क्योंकि ये क्वार्टरली जीडीपी डेटा है, तो इसमें इनफॉर्मल सेक्टर्स का जिक्र नहीं होता। इनफॉर्मल सेक्टर कौन होता है? जो स्ट्रीट्स पर अपनी छोटी मोटी दुकान लेकर बैठा हो या घर में काम वाली बाई होती है, तो इनकी सब की जो अर्निंग है वो उनको बोला जाता है इनफॉर्मल सेक्टर, जहाँ पर फॉर्मल तरीके में उनको नहीं डाला गया। जिनका टोटल परसेंटेज होता है जीडीपी का 50%, यानी कि आपने सिर्फ फॉर्मल सेक्टर के ही डेटा को निकाला है। जब इनफॉर्मल सेक्टर की भी सच्चाई आएगी तो न जाने पता नहीं कितना ये डाउन हमारा जीडीपी जाते हुए दिखेगा। और ये जो शार्प फॉल हुआ है हमारे ग्रोथ के अंदर, वो पूरे वर्ल्ड में से सबसे वर्स्ट हिट इकोनॉमी में से बोला गया है कि भाई इंडिया सबसे नीचे गया है जीडीपी के मामले में। यहाँ पर इस फिगर से आप समझ सकते हैं, ठीक है। ओनली चाइना 3.2% से आगे गया है, बाकी इंडिया देखो सबसे खराब परफॉर्मेंस वाला है 23.9, और वो भी सिर्फ फॉर्मल सेक्टर का डेटा ही हमारे पास है, क्वार्टर का, इनफॉर्मल सेक्टर का नहीं है। उसके अलावा जो ग्रॉस वैल्यू एडेड नंबर्स है वो क्या बताता है कि एग्रीकल्चर के अलावा, जो कि 3.4% से अप हुआ है इस क्वार्टर के अंदर, बाकी के जितने भी 7 मेजर सेगमेंट्स है इकोनॉमी के, उनके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन हुई, यानी कि उसमें जो ग्रोथ है या तो प्रोडक्शन है वो सिकुड़ गया है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर जो कि 3.4% से आगे बढ़ा है। और जो लार्जेस्ट डिक्लाइन हुआ है वो हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के अंदर, जहाँ पे आउटपुट जो है 39.3%, मैन्युफैक्चरिंग 50.3%, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेड एंड 47% होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के ऊपर गिरा है। यहाँ पर इस फिगर के अंदर आप समझ सकते हैं कि एक्सेप्ट एग्रीकल्चर विच ग्रू फॉर 3.4%, ऑल द सेक्टर्स शो अ शार्प फॉल in output in April to June. Constructions activity fall over 50%, manufacturing by 39% in the first quarter, and only Peru and Makkah have seen a steeper GDP fall in June quarter. और जो हमारा कोर सेक्टर है इकोनॉमी का, उसमें 9.6% की गिरावट देखने मिली है हमें क्वार्टर 1। और ये जो पूरा का पूरा हम लोग डेटा देख रहे हैं वो क्वार्टर 1 ऑफ 2022 को कंपेयर किया है क्वार्टर 1 ऑफ 2019 के। उस पिछले साल के मुकाबले आज हमारा कितना हिसाब किताब है, कितना हम लोग ग्रोथ किया है या तो डी ग्रोथ किया है। तो ऊपर एक ग्राफ में समझिए 2014-15 एनडीए सरकार की आई, उसके बाद जीडीपी अप एंड डाउन करके 2016-17 के अंदर 9.7% तक हमारी जीडीपी गई थी। फिर गिरकर 8.6 हुई क्योंकि डीमोनेटाइजेशन हुआ था। उसके बाद गिरकर 2017-18 में 6.5 हुई बिकॉज जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था। उसके बाद 2018-19 के क्वार्टर 1 से आप देखिए जीडीपी गिरते गिरते स्टेबल, गिरते यहाँ पर हमारे 3.3 बिफोर कोरोना एंड 23.9 आफ्टर दी कोरोना इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020। अब ये जो 3 सेक्टर्स यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इन 3 सेक्टर्स की जो हमने बात की वो 3/4 इसका जो रेशियो है वो टोटल वर्कड एम्प्लॉयज़ का, एग्रीकल्चर के बाद जितने लोग काम कर रहे हैं उस पॉपुलेशन में से 3/4 पॉपुलेशन इन सेक्टरों में इंडल्ज रहता है, और इसमें गिरावट होना यानी कि कई सारे जॉब चली जाना। सिमिलरली अगर हम लोग एक्सपेंडिचर साइड्स की बात करते हैं, वहाँ पे भी गिरावट आई है, चाहे आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है कि जो आप अपने खुद के कंजम्पशन के लिए खर्चा कर रहे हो, वो चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो या तो आप कुछ भी खरीद रहे हो, आपके पर्सनल चीज़ डायरेक्ट एंड यूजेस के लिए, पेन लो, पेपर लो, एटसेट्रा, कुछ भी लीजिए। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। से फॉर एग्जांपल आपने कोई ज़मीन, फ्लैट या घर वगैरह करके रखा हो या गोल्ड खरीद के रखा हो। जब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट कंजम्पशन की, जो बिगेस्ट कंपोनेंट है
वो डिक्लाइन हुआ है काफ़ी गहरे तरीके से इस फर्स्ट क्वार्टर में, और जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट है वो भी आधा हो चुका है। यहाँ पर फिगर के अंदर आप समझिए अप्रैल की बात करते हैं सबसे पहले, और रेड के अंदर है 2019-20 का डेटा, ब्लू के अंदर है 2020-21 का डेटा। तो अप्रैल में 30,500 समथिंग था, जो कि गिरकर हो गया 28,300, यानी कि 8.06% की गिरावट। वही मई में बात करता है तो 17,000 का जो था कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो मई में थोड़ा बढ़कर दिख रहा था। जून में और भी थोड़ा इंक्रीज हुआ, लेकिन जो जुलाई में डी ग्रोथ हुआ है 47.14% के हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर में गिरावट आई है पिछले साल के मुकाबले। और एकमात्र जो राहत वाली जो हमको खबर यहाँ पर दिख रही है वो है कि जो सरकार का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है कितना, बाय 5th टाइम्स, ठीक है, कंपेयर टू अदर डेटाज। उसके अलावा और पॉजिटिव खबर क्या है कि जो हमारा इंपोर्ट है वो काफ़ी गिरा है। तो कितनी स्पीड से गिरा है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट से दुगनी स्पीड से इंपोर्ट गिरा है, यानी कि जो हमारा इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर है बीओपी बैलेंस शीट के अंदर, बीओटी बैलेंस शीट के अंदर, वहाँ पर काफ़ी सुधार आएगा। यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर हमको थोड़ा बहुत राहत आगे आने वाले दिनों में, या तो अभी हमको थोड़ी बहुत राहत देखने मिलती है। तो इस फिगर के अंदर आप देखिए जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फेल हुआ 12.4% के हिसाब से, लेकिन जो इंपोर्ट गिरा है वो है 47.6%, जिससे क्या हो रहा है, हमारा ट्रेड प्लस हुआ है, ट्रेड सरप्लस हुआ है 790 मिलियन यूएस डॉलर के हिसाब से। ये इस ग्राफ के अंदर आप समझिए रेड कलर का इंपोर्ट है, ब्लू कलर का एक्सपोर्ट है। तो इंपोर्ट हमारा यहाँ पर ज़्यादा था और एक्सपोर्ट यहाँ पर था। अब इंपोर्ट भी गिरा है और एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन इंपोर्ट इतना नहीं बढ़ रहा। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि कितने घाटे में हम लोग हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से, अब तक क्या हो रहा था, हमारा इंपोर्ट ज़्यादा था, एक्सपोर्ट कम था। तो उस हिसाब से देखिए ट्रेड डेफिसिट पर पहले ज़्यादा थी, फिर वो कम हुई और यहाँ पर बहुत कम हुई है। तो एक्सटर्नल सेक्टर में हमको काफ़ी राहत मिली है। तो फर्स्ट क्वार्टर में गिरावट क्यों मिली, बिकॉज हमारी जो इकोनॉमी है वो पहले से ही क्राइसिस के अंदर थी, और पैंडेमिक की वजह से और भी गहरा उस पर असर गिरा है। पिछले 3 साल के डेटा देखें तो जीडीपी ऑन एन एवरेज 4.2% का था पिछले साल 2019-20 की बात करते हैं। तो इंडिया का जो जीडीपी ट्रेजेक्ट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं, Q4 ऑफ 2018 से लेकर Q4 ऑफ फर्स्ट ईयर 2020, ठीक है। तो एक क्वार्टरली यहाँ पर डेटा दिख रहा है जो लगातार गिरा हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर ये भी फैक्ट हमको दिखाई दे रहा है कि जो क्वार्टरली जीडीपी डेटा है वो लगातार 8 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से गिरता हुआ हमें दिख रहा था, और पहले से ये दिख रहा है, और आज हमने और गहरे तरीके से देखा है। यानी कि क्वार्टर का जो डेटा है हमारा जीडीपी का 8.1% जो था लास्ट क्वार्टर ऑफ 2017-18 का, वो गिरते गिरते 3.1 आया फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2019-18, और जो शुरुआत हुई हमारे 2020-21 की वो -23.9% के हिसाब से हुआ है। और यहाँ पर यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जो हमारी जीडीपी है वो इस फिस्कल ईयर यानी कि 2020 एंड 21 के अंदर डबल डिजिट्स के हिसाब से और भी श्रिंक होगी। अगर हम लोग डेटा हिस्टोरिकली कंपेयर करें तो इंडिया का जो जीडीपी है वो 4 बार पहले गिरा था 1950s की हम लोग अगर शुरुआत से देखें तो। सबसे पहला 1979 और 80 के अंदर हमारी जीडीपी डिक्लाइन हुई थी 5.2% से, और जो करंट डिक्लाइन है वो काफ़ी एक्सटेंसिव और सीवियर है। इस बार जो गिरावट है ना ही सिर्फ 2 लार्जेस्ट सेक्टर के अंदर हुई है इकोनॉमी के अंदर, लेकिन डोमेस्टिक और एक्सटर्नल डिमांड पे भी यहाँ पर असर हुई है। जैसा कि रघुराम जी राजन हमारे जो एक्स गवर्नर थे आरबीआई के, उन्होंने बोला कि जो ये लॉकडाउन वगैरह था इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों के पास सेविंग्स खत्म हो गई। बेचने वाला किसको बेचेगा, खरीदने वाला कैसे खरीदेगा। यानी कि जो आप चाय के एग्जांपल से आप देख सकते हैं कई सारी जगह पर चाय के एग्जांपल से कि चाय वाला चाय कैसे बेचेगा जब कोई खरीदने वाला नहीं होगा, और खरीदने वाला कैसे खरीदेगा जब उसके पास पैसा नहीं होगा। तो उसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं पैसा डालना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल चाय वाले को पैसा देना पड़ेगा ताकि वो अपना सर्वाइवल करे और पॉवर्टी लाइन के अंदर ना चला जाए। वो अगर सर्वाइव करेगा, चाय खरीदेगा, तो आगे टी फार्म्स को भी मदद मिलेगी, और इस तरह से साइकिल धीरे 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 शुरू हो सकती है। ऐसा सॉल्यूशन फिस्कल स्टिमुलस जिसको हम बोलते हैं रघुराम जी राजन ने सजेस्ट किया था, और उसी के बेसिस पर ये हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लेकिन जो सरकार का रिस्पॉन्स है इस पैंडेमिक के अंदर वो हमारे होप से काफ़ी
खराब तरीके से प्रदर्शन मिला है जब हम लोग बात करते हैं फिस्कल स्टिमुलस या तो इकोनॉमी की बात करें तब। तो इस कोरोना पेंडेमिक की साथ साथ जो बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट में गिरावट आई है, जो नुकसान हुआ है, उसके अलावा कई सारे माइग्रेंट्स अपनी सेफ्टी को बचाते हुए या तो अपने सेफ फील करने के लिए जिस तरह से गांव की तरफ मुड़कर चले गए वो, और जिस तरह से सरकार की ओर से जो डीले हुआ, जो राहत मिलने में जो देरी हुई 3rd वीक ऑफ द मई के अंदर, तो ये सब क्या हमको इंडिकेट कर रहा है कि अब लेबर नहीं है, बिजनेस नहीं है और एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। और जो फिस्कल स्टिमुलस पैकेज सरकार ने अभी घोषित किया था कुछ महीने पहले, वो 20 लाख करोड़ ऐसा उन्होंने बताया और बोला कि ये जीडीपी का 10% है, ठीक है। और उसका ज़्यादातर फोकस किस में था? मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन के ऊपर। और जो एक्चुअल फिस्कल सपोर्ट मिला है वो सिर्फ 1% ऑफ जीडीपी से भी काफ़ी कम था, ठीक है। तो ये जो गेम डेटा के ऊपर सरकार ने खेला था वो यहाँ पर इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प नहीं करेगी। और इसीलिए जो पूरा का पूरा बर्डन है रिकवरी का, वो डायरेक्टली अब शिफ्ट कहाँ पर हो गया? सेंट्रल बैंक के ऊपर, यानी कि आरबीआई के ऊपर, जो लगातार अपना जो रेट है, रेपो रेट, वो कट करते आ रही है और क्रेडिट फ्लो बढ़ा रही है प्रोडक्टिव सेक्टर के अंदर। लेकिन जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है, अब क्योंकि मंदी होगी मार्केट में तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन यानी कि जो हम लोग मार्केट से चीज़ें खरीदते हैं डे टू डे बेसिस पर, उसके वो जो रेट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से जो सेंट्रल बैंक्स के टारगेट है वो मिसमैच हो रहा है, वो पूरा नहीं कर पा रहे, मेनली ड्यू टू हाई टैक्स ऑन फ्यूल एंड फूड सप्लाई के अंदर बॉटलनेक यानी कि कमी आना। और सिमिलर एफर्ट्स देने चाहिए एडिक्वेट फंड पहुंचाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ताकि प्रोडक्शन बूस्ट हो, बिजनेस का क्रेडिट बढ़े और बैंक का जो फियर है वो भी कम हो जाए। बैंक का फियर क्या है कि हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट और ना बढ़ जाए अगर हम लोग इस तरह से लोन देंगे, बिकॉज मार्केट में मंदी है, इकोनॉमी चल नहीं रही है, बिजनेसेस चल नहीं रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हमें खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। किस तरह से सॉल्व करेंगे कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आने चाहिए सरकार के द्वारा या किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जिसमें मेडिकल कवरेज अक्रॉस द कंट्री काफ़ी बेहतर बनाए, ताकि एक एंश्योरमेंट हो जाए कि हमारा जो हेल्थ है वो सिक्योर है फ्यूचर पेंडेमिक को लेकर भी, अलॉन्ग विद कोविड-19 बट ऑल्सो विद द पेंडेमिक फ्रॉम फ्यूचर, ताकि इस तरह का लॉकडाउन वगैरह ना करना पड़े। उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क को भी एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वर्कर्स के अंदर वो ना हो और उनको भी प्रोटेक्शन मिले। अब जैसे कि वर्कर अपने अपने गांव चले गए बिकॉज उनके पास 1 रुपया का भी सेविंग नहीं है, कैसे वो अपना खाना पीना करे और कैसे वो सर्वाइव करे। तो उसके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वगैरह और भी मजबूत और अच्छे से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, और एक मैसिव प्रोग्राम चलाना चाहिए ताकि इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सके, बूस्ट कर सके, और ताकि वो डिमांड को पंप करे और जो सप्लाई कंस्ट्रेन है वो निकाल दे। यानी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग इस टाइम पर डेवलप करेंगे, ठीक है, तो लेबर को पैसा मिलेगा, रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे, सीमेंट, आयरन, स्टील एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा, लोगों के पास आमदनी होगी। और वही इंफ्रास्ट्रक्चर जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो वो जो बॉटलनेक्स है या तो ये कंस्ट्रेन है उसको खत्म करने में हमें मदद करेगा। से फॉर एग्जांपल हाईवेज अच्छे हो गए तो उस चाय वाले के पास जो रॉ मटेरियल है वो इजीली पहुंचेगा और सस्ते दाम पर पहुंचेगा, ताकि सस्ते लेवल पर अगेन हमारी इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे शुरुआत हो सके। बट आफ्टर ऑल ये जो पूरा का पूरा मामला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है कि किस तरह से वो मैसिव फिस्कल स्टिमुलस पैकेज को लॉन्च करेंगे और लोगों तक पैसा पहुंचाएंगे, और किस तरह से हम लोग क्विक रिकवरी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम इतना बड़ा आ गया है तो हम लोग अब क्या करें, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, धीरे धीरे आपको कदम उठाना है, चाहे वो सरकार हो, बैंक हो, या तो हम लोग भी हो, या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले भी छोटे छोटे बिजनेस में पैसे डालकर उसको पंप कर सकते हैं और उनमें कैपेबिलिटीज है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जो सरकार का एफर्ट है रिलीफ पहुंचाने के लिए और इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, तो उसकी डेडलाइन अब आ गई है, सरकार को अब कदम उठाना ही पड़ेगा। और उसके लिए जो एकमात्र तरीका है किस तरह से रिकवरी कर सकते हैं, वो स्टिमुलस पैकेज को अच्छी तरह से लॉन्च कर कर आम लोगों तक पहुंचाए, छोटे मोटे बिजनेस तक पहुंचाए। और उसकी पहला कदम क्या है कि सेंटर को इमीडिएटली ट्रांसफर करना चाहिए 2.35 लाख करोड़ का जो पैसा है अलग अलग स्टेट्स को एज ए जीएसटी कंपेंसेशन जो अभी तक अटका पड़ा है। इसकी वजह से क्या होगा, जो काउंटर साइक्लिंग स्पेंडिंग है अलग अलग रीजन के अंदर उसको बूस्ट मिलेगा, और लोकल या तो स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करेगी, अपना खर्चा करेगी,
और उनका एक्सपेंडिचर करेगी, वो कहीं ना कहीं पैसा घूमकर लोगों के पास जाएगा और डिमांड और सप्लाई की जो रुकावट हुई है वो शुरुआत हो जाएगी। और स्टेट भी अपने हिसाब से हेल्थ क्राइसिस में भी टैकल करेगा और इस पेंडेमिक से अर्ली रिकवरी कैसे हो उस पर वो लोग भी काम कर सकेंगे अच्छे से। सो आई होप सो आपको ये पूरा का पूरा जो स्पेशल टॉपिक है, स्पेशल सेशन है, आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग जो ये डिक्लाइन हुआ है हमारे ग्रोथ के अंदर, जो डी ग्रोथ हुआ है, जो मंदी आई है मार्केट के अंदर, जो रिसेशन है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उन सब से कैसे बाहर आए और क्या क्या छोटे छोटे कदम उठाकर हम लोग एक क्विक रिकवरी की ओर जा सकते हैं। नो डाउट टाइम लगेगा, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो अगर आपके कोई सुझाव हो इस सब के अलावा तो आप बिल्कुल हमसे शेयर करिए कमेंट में, या तो हम हमें ईमेल कर सकते हैं। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।